हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम लोगों को करने हैं 4 ऐसे टॉप क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आएंगे ही आएंगे और हो सकता है तो 10th में भी आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन ये वाला जो आपको कर्व दिख रहा है इसमें a इज लेस देन 0 है, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac है, C इज ग्रेटर देन 0 या A और B आपके पास सेम साइन के हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास कर्व डाउनवर्ड हो, जब आपके पास कर्व देख पा रहे हो आप लोग डाउनवर्ड हो, तो आपके पास A क्या होता है, A इज लेस देन 0 होता है। तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को साफ साफ बात समझ में आ गई है ना। और A जब आपके पास ग्रेटर देन 0 हो तो यहां पर A और आपके पास जब लेस देन 0, तो कर्व ओपन कहां होगा, ओपन होगा डाउनवर्ड्स। ओपन कहां होगा, डाउनवर्ड्स। ये बात ध्यान रखना, ए अगर आपके पास लेस देन 0 यानी नेगेटिव है तो जो कर्व है वो ओपन होगा डाउनवर्ड्स। कर्व यानी ये पैराबोला, देखो खुल कहां पर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर ए इज ग्रेटर देन 0 है तो वो ओपन होगा अपवर्ड्स। ये कहां पर ओपन होगा, अपवर्ड। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बोला यहां पे ये ऊपर की साइड खुला, ये आपके साथ नीचे की साइड। क्लियर हो गई इतनी बात, बस। तो फिर ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ जरा दूसरा क्वेश्चन समझते। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, देखते क्या बोलता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। अब कोई भी एक प्राइम नंबर सोचा, मैंने बोला कि देखो यार एक काम कर लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लेते हैं, दैट इज 2। अब यहां पर प्राइम नंबर का क्या स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर, टोटल 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 नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जैसे 4 हो गया। अब अगर आप देखोगे तो 4 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2 2 जा और आपके पास 2 1 जा, क्या इतनी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, चलो एक काम करते हैं, एक और दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक प्राइम नंबर लेते हैं, वो प्राइम नंबर कौन सा, मैंने बोल दिया कि चलो एक प्राइम नंबर अब हम लोग लेते हैं 3। तो 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 9 के फैक्टर्स निकालोगे तो 3 इंटू 3 तो आएगा। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहां पर आपके पास फैक्टर्स कितने आएंगे, 5 इंटू 5, दो ही तो फैक्टर्स आएंगे। अब मैंने बोल दिया चलो 7 का स्क्वायर ले लिया, तो आपने बोला सर 49, तो यहां पर 7 इंटू 7 दो ही तो फैक्टर्स आएंगे। तो आप यहां पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर आपके पास प्राइम नंबर का स्क्वायर है, अगर आपके पास प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो भाई उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, दो 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 ही होंगे ना, दो ही होंगे ना। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, दो होंगे। कौन कौन भाई साहब, अगर हम लोग बात करें तो एक तो होगा 7 और एक होगा आपके पास 1। क्लियर है, ऐसे ही इसमें भी होगा 5 और होगा 1, ऐसे इसमें होगा 3 और एक होगा 1। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन कौन सा है, दो नंबर्स होंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से। चलिए 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 आगे बढ़ाते हैं। अब ये आ गया हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गाइस इस सेशन को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो अब आते रहेंगे इस चैनल पर। देखते, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तो ये और दूसरा आपके पास ये हैज नो सोल्यूशन, इनके कोई भी सोल्यूशंस आपके पास नहीं है। ठीक है, एक तो ये और दूसरा आपके पास ये हैज नो सोल्यूशन। क्लियर हो गई क्या बात, हो गई सर अच्छे तरीके से। अब अगर आपके पास नो सोल्यूशन है तो आप एक चीज जानते हो कि नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस। नो सोल्यूशन यानी जैसे ही नो सोल्यूशन आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अब अगर पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए, क्या, कि भाई ऐसे तो इसकी कंडीशन हो जाएगी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। क्या ये चीज क्लियर हो गई, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। a1 क्या है, a1 है आपके पास k प्लस 1, a1 कितना है, a1 आपके पास k प्लस 1 अपॉन a2 कितना है, a2 है आपके पास, a2 है आपके पास 3। इसको सेट करना, क्योंकि x का टर्म है, ये 4y राइट साइड जाएगा, तो 3x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0 है ये। ठीक है, a2 कितना है इसके हिसाब से 3 बराबर b1 बाय b2, तो b1 आपके पास ये पूरा है 2 इंटू 1 माइनस के, 2 इंटू 1 माइनस के अपॉन b2 आपके पास कितना है, तो b2 आपके पास ये इस साइड चले जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, तो आपके पास माइनस 4 है उस हिसाब से।
क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। -4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो -4 के -4 बराबर 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, माइनस आपके पास 3 2 जा 6 -6 के। क्या ये चीज भी क्लियर हो गई? 6 के आ गया इस साइड में, तो -4 के प्लस 6 के कितना हो गया? 2 के बराबर -4 गया राइट साइड, तो हो गया 10। तो आपके पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। के की कितनी वैल्यू आ गई भाई साहब? के की वैल्यू आपके पास आ गई 5, यानी ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। मैं चौथा क्वेश्चन दिखाने से पहले चाहता हूं कि आप इस सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो कि है आखिरी क्वेश्चन। ओ माय गुडनेस, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डेंजरस सा लग रहा है, पर ये इतना ज्यादा डेंजरस है नहीं। अभी पूरा क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। देखो, 6th टर्म निकालना है आपको एपी का, जिसमें आपके पास ये रहा पहला टर्म, ये रहा आपके पास दूसरा टर्म, और ये रहा तीसरा टर्म। तो मैं बोल रहा हूं कि एक काम कर लेते हैं, हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म कितना है? √75 माइनस पहला टर्म कितना है? 27। अब अगर आप 75 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? सर जी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा, मतलब आपके पास इतना। तो √75 में अगर आप ध्यान दोगे तो 3 × 5 × 5 हो गया। तो 5 दो में से एक आपके पास बाहर आ गया, अंदर बचेगा आपके पास 3। तो 5√3 आप इसको लिख सकते हो, कितना? 5√3 माइनस 27 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 3। तो अंडर रूट ऑफ 27 में अगर आप देखोगे तो 3 बार आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 3 में से एक 3 आपके पास बाहर, अंदर बच गया आपके पास एक 3, तो 3√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3√3। 5√3 में से 3√3 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। खेलवा ही खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। कॉमन डिफरेंस 2√3 हो गया। इसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो आप क्या करना है, आपको निकालना है छठवां टर्म, यानी कि 6th टर्म ऑफ एन एपी। 6th टर्म निकालना है ऑफ एन एपी। तो 6th टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा? A6। और A6 को आप क्या लिखोगे? A6 को आप लिखोगे A प्लस 6 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 5D। यहां पर A की वैल्यू कितनी है आपके पास? √27। √27 को आप क्या लिख सकते हो? 3√3। तो मैंने इधर लिख दिया 3√3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ D। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? 2√3। उसी में 5 का मल्टीप्लाई, यानी 10√3। 10√3। तो यहां पर 3√3 10√3 कितना हो जाएगा? 13√3 हो जाएगा। देखो, जब कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है, जब कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है तो वो 2 होता है, 2 नंबर्स होते हैं, है ना। मान के चलो इस 3 को वापस अगर अंदर भेजना है तो 2 हो जाएंगे रूट के अंदर जाके। 13 को अगर मेरे को वापस अंदर भेजना है तो कितना हो जाएगा? सर जी ये तो 2 हो जाएंगे, यानी 13 × 13 इंटू आपके पास कितना? 3। 13 13 जा 169, तो 169 इंटू 3 हो जाएगा 989, 3 जा 27, 3 6 12 60 18 19 20, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 4 और 5। रूट ऑफ 507 कितना हो जाएगा गाइस? ये रूट ऑफ 507। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बी सी या डी? ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है, रूट ऑफ 507। तो बस आज इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आता रहूंगा, कोई टॉप 4 टॉप 5 टॉप 6, है ना, टॉप 9 टॉप 1 भी ले लेंगे अपन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस हमारे आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, चलूं फिर मैं पक्का। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।